जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लेकर के आए आपको महत्वपूर्ण घटनाएं, 3 महत्वपूर्ण घटनाएं। उनमें पहली है राष्ट्रीय, जो भारत के लिए राष्ट्रीय महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय गौरव की है। दूसरी अंतर्राष्ट्रीय घटना, जो कि एक अवलोकन है। इनका तीनों के बारे में करेंगे। 2 घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय हैं, एक है आतंकवाद से संबंधित, एक है मतदान से संबंधित। दोस्तों, भारतीय नौसेना से है, दूसरी है आतंकवाद विरोधी प्रयास और तीसरा है लोकतांत्रिक सुधार, जो कि ब्रिटेन ने किया है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं शुरुआत सबसे पहले नंबर 1 से। दोस्तों, सबसे पहला नंबर 1 है, भारतीय नौसेना ने INS निस्तार का अधिग्रहण किया, यानी भारतीय सेना नौसेना में शामिल कर दिया गया किसको, INS निस्तार को। इसके बारे में पूरी जानकारी सुनेंगे। दूसरी, अमेरिका द्वारा TRF को आतंकवादी संगठन घोषित करना, तो इसके बारे में कैसे भारत अपने प्रयास रणनीति में सफल हुआ। तीसरी है, ब्रिटेन में मतदान की उम्र 18 से घटाकर 16 कर देना, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं भारतीय नौसेना में जो निस्तार को शामिल किया गया है उसके बारे में। तो दोस्तों, भारतीय नौसेना एक शक्तिशाली नौसेना है जिसका सबसे प्रमुख राष्ट्रपति होता है, और दोस्तों इसको संचालन या अध्यक्ष करता है वो है नौसेना का अध्यक्ष 4 सितारा एडमिरल बोलते हैं, जिसको एडमिरल साहब बोलते हैं, जिसे भारतीय नौसेना को ब्लू वाटर नेवी के नाम से जाना जाता है, जो फारस की खाड़ी से लेकर के मलक्का जल डमरू तक ऑपरेशन करती है। कौन? भारतीय नेवी या इंडियन नेवी। तो दोस्तों, अब आता है कि INS निस्तार का क्या है। दोस्तों, INS निस्तार क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, यह पहला स्वदेशी निर्मित 80% स्वदेशी निर्मित है भारतीय युद्धपोत है। तो दोस्तों, कितना आत्मनिर्भर भारत के तहत इसको बनाया गया है। दोस्तों, इसे 18 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। और दोस्तों, ये पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल है, DSV है दोस्तों, और जिसे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है। तो दोस्तों, इसकी लंबाई 118 मीटर, वजन टोटल 10,000 टन। कितना दोस्तों? 10,000 टन इसका वजन है, और ये 300 मीटर गहरे पानी में नीचे बचाव और गोताखोरी कार्य कर सकता है। दोस्तों, कितना? 300 मीटर गहरे पानी में। तो चलिए अब जानते हैं INS निस्तार की क्षमताएं क्या क्या है। दोस्तों, ये दोस्तों गहरे समुद्र में गोताखोरी और पनडुब्बी बचाव कार्य कर सकता है। कितना? गहरे समुद्र में दोस्तों पनडुब्बी और गोताखोरी कार्य कर सकता है। कितना भी? 300 मीटर तक गहरे समुद्र में डूबे जहाज़ों की खोज करेगा और संकट में फंसी पनडुब्बियों की बचाने में मदद करेगा। कौन? INS निस्तार। पूर्वी नौसेना कमान में तैनात किया गया इसको। दोस्तों, कौन सी? पूर्वी नौसेना। और दोस्तों, इसे 120 MSMES के सहयोग से निर्मित किया गया। दोस्तों, इसको बनाने के लिए 120 MSC का सहयोग लिया गया है। दोस्तों, अब दोस्तों, इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम कैसे माना जा रहा है दोस्तों, क्योंकि इसमें 80% तक भारतीय मेड इन इंडिया सामान या भारतीय सामान लगा हुआ है, जिसके द्वारा इसको निर्मित किया गया है। 20% विदेशों से या अन्य देशों से सपोर्ट लिया गया है दोस्तों। और दोस्तों, इससे भारतीय रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिला है, और इससे भारतीयों को रोजगार की भी प्राप्ति हुई है, और भविष्य में ऐसे ही अन्य युद्धपोतों की बनाने की योजना है, वो भी मेक इन इंडिया के तहत। दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों सबसे बड़ी खबर अब ये है दोस्तों कि TRF को एक आतंकवादी संगठन है, उसको भारत ने कामयाबी पा ली है। दोस्तों, UN में घोषित न होने के बाद भी चीन के द्वारा वीटो लगाने या फिर पाकिस्तान के अस्थायी सदस्य होने के कारण भारत उसको UN में विश्व आतंकी घोषित न करने के बाद भारत का एक रणनीतिक सफलता मानी जाती है कि इसने अमेरिका के द्वारा इसे ब्लैकलिस्ट करवा दिया गया है। तो दोस्तों, अब इसके क्या क्या महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। पहले तो दोस्तों, TRF एक आतंकवादी संगठन है जो मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में दोस्तों पहलगाम हमला हुआ था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे 22 अप्रैल को। तो वो किसने जिम्मेदारी ली थी? TRF ने। पाकिस्तान समर्थित लश्कर ए तैयबा से संबंधित है। कौन? TRF, जिसका मुख्य उद्देश्य है भारत में आतंकी हमले और अस्थिरता फैलाना भारत में। दोस्तों, भारत की कूटनीतिक जीत कैसे माना जा रहा है कि दोस्तों अमेरिका का ऐतिहासिक कदम, अमेरिका ने TRF को वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित किया है। दोस्तों, ये व्हाइट हाउस की कटिंग है। दोस्तों, ये 18 जुलाई वहाँ पर 17 जुलाई को लिया गया फैसला। यह कदम भारत और पाकिस्तान के बीच आतंकवाद विरोधी सहयोग को मजबूत करता है। दोस्तों, जो भारत कहता है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी संगठन चलाने वाला देश है, तो ये इसको मजबूत करता है। पाकिस्तान के आतंक विरोधी प्रयासों के लिए राजनीतिक जीत मानी जा रही है दोस्तों, और TRF के वित्तीय नेटवर्क पर प्रतिबंध लगेगा। दोस्तों, इससे अमेरिका के द्वारा जो डॉलर में पैसा होता है अब TRF के नाम से जो सब जगह ब्लैकलिस्ट
हो जाएगा दोस्तों। अब टीआरएफ से वैश्विक प्रतिबंधों पर और क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? इससे वित्तीय संसाधनों में पहुंच में कमी हो जाएगी। टीआरएफ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंक नियंत्रण की गतिविधियां, जो भी अब अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं, तो उससे दोस्तों टीआरएफ के नाम से जो भी काम चलते हैं उन पर सब पर निगरानी रखी जाएगी। भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए सकारात्मक कदम माना गया दोस्तों। अब दोस्तों अन्य देश भी इस पर बैन करने का कदम उठा सकते हैं, जैसे यूएन हो गया और भारत के जितने भी फ्रेंडली देश हैं जो अब तक इस पर बैन नहीं लगा रहे। तो अमेरिका के द्वारा बैन लगाने के बाद में दोस्तों इसे आतंकवादी संगठन घोषित करने के बाद में बाकी का सभी दोस्त भी इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर सकते हैं दोस्तों। अब आते दोस्तों नेक्स्ट खबर है, लास्ट टाइम खबर है दोस्तों, ब्रिटेन में मतदान की उम्र में बदलाव किया गया दोस्तों। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया गया दोस्तों। क्या है दोस्तों? ब्रिटेन में मतदान की उम्र में बदलाव। ब्रिटेन ने मतदान की उम्र 18 से घटा करके 16 कर दी गई दोस्तों। इसका उद्देश्य है युवाओं को लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ाना, 16-17 की वर्ष की युवाओं को आम चुनावों में मतदान का अधिकार देना दोस्तों। मेरे को लगता है कि ब्रिटेन पहला देश होगा जिसने मतदान की उम्र 18 से घटा करके 16 वर्ष कर दी गई। तो अब 16 वर्ष के बच्चे भी मतदान कर सकते हैं। मतदान की उम्र घटाने का उद्देश्य युवा को सशक्त करना है, युवाओं को राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल करना, नीति निर्माण में युवाओं के दृष्टिकोण को प्रस्तावित करना दोस्तों। तो युवाओं की सोच को लाना कि वो क्या सोचते हैं, तो उनको अधिक से अधिक बढ़ावा देना। शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से जिम्मेदारियों को मतदान को बढ़ावा देना दोस्तों। जिम्मेदार मतदान दोस्तों कहते हैं कि शिक्षा और जागरूकता जो शुरुआत होती है नए लोगों से हो जाती है दोस्तों। 18 वर्ष से घटा करके 16 वर्ष के लोगों को लिया गया, जबकि भारत में है अभी तक 18 वर्ष के लोग ही मतदान कर सकते हैं दोस्तों। अन्य देशों के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करेगा कि ब्रिटेन ने घटा दी है, तो भारत में भी आने वाले समय में और बाकी के देशों में भी इसे घटाया जा सकता है दोस्तों। ब्रिटेन के फैसले का प्रभाव क्या होगा दोस्तों? लोकतांत्रिक प्रभाव होगा, युवाओं में मतदानों की संख्या बढ़ेगी दोस्तों। जैसे कि पहले कम लोग थे, तो अब युवा मतदाता की संख्या बढ़ जाएगी ब्रिटेन में। राजनीतिक दलों के युवा मुद्दों पर ध्यान देने के लिए प्रेरित होगा दोस्तों। अब जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सब युवाओं के मुद्दों पर ध्यान देंगे कि युवाओं के लिए क्या क्या करना चाहिए। संभावित चुनौतियाँ, युवाओं को राजनीतिक परिपक्वता और जागरूकता और दीर्घकालिक प्रभाव होंगे दोस्तों। अधिक समावेशी लोकतंत्र दोस्तों, इससे अधिक समावेशी लोकतंत्र की घोषणा या स्थापना होगी। कैसे कि जब 16 वर्ष का लोग बालक या बच्चे युवा उसमें जाएंगे, तो दोस्तों एक प्रभावी और समावेशी लोकतंत्र की पहचान के रूप में उभरेगा। अब दोस्तों वैश्विक परिप्रेक्ष्य में तीनों घटनाओं का क्या है दोस्तों? आईएनएस निस्तार, रक्षा और स्वदेशीकरण की एक भारत की प्रकृति को दर्शाता है। टीआरएफ वैश्विक आतंक विरोधी संगठन या सहयोग था, उसको बैन करना दिखाता है। ब्रिटेन का लोकतांत्रिक सुधार समावेशिता की दिशा में एक कदम माना जाता है। तीनों घटनाएं वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर सकारात्मक बदलाव का संकेत है दोस्तों। अब जानते दोस्तों तीनों घटनाओं के बारे में। आईएनएस निस्तार भारत की रक्षा क्षमता और आत्मनिर्भरता का दर्शन कराता है। वहीं टीआरएफ पर प्रतिबंध वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों पर मील का पत्थर साबित होता है। जैसे दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच में एक समझौता हुआ है, जीरो टॉलरेंस, तो उसके आगे बढ़ता हुआ एक कदम माना जा रहा है। ब्रिटेन का मतदान सुधार युवा सशक्तिकरण और लोकतंत्र को मजबूत करता है दोस्तों। आइए दोस्तों इसकी चर्चा खुले मंच पर शुरू होने लग जाएगी तीनों की। भविष्य के लिए क्या है दोस्तों? भविष्य के लिए नेतृत्व संभावना है। भारत स्वदेशी रक्षा उत्पादन और राष्ट्रीय सुरक्षा में वृद्धि करेगा और वैश्विक आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से आतंकवाद पर पूर्ण रूप से नियंत्रण। भारत पाकिस्तान को एफएटीएफ ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डलवाने में सक्षम हो सकता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट है लोकतंत्र युवा भागीदारी से अधिक गतिशील और समावेशी नीतियाँ बनेगी, जिससे युवाओं को ध्यान में रखा जाएगा। चलिए दोस्तों इतना ही। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहें, आपको आगे तक और ऐसी वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया।